नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए यह सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। इस सर्ग का जो अंश हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, एक बार हम उसके सार का स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग के आरंभ में श्री अरविंद हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि सावित्री का जन्म मनुष्य जाति की अभीप्सा के प्रत्युत्तर में होता है। ए वर्ल्ड डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। यह जो पंक्ति है अपने आप में एक संदेश लिए हुए है कि जिस प्रकार से सावित्री का जन्म इस जगत की अभीप्सा के फल स्वरूप होता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरंतर अभीप्सा करते रहना चाहिए, जिसके फल स्वरूप जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे अंदर अवतरित हो सकें और हमारी उन्नति का कार्य कर सकें। तो सावित्री ने मनुष्य जाति की अभीप्सा को पूर्ण करने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अश्वपति से कराते हैं। अश्वपति इस जगत में खेली जा रही भगवान की लीला के मुख्य किरदार हैं। वे धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं और धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। यद्यपि उन्होंने धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, परंतु वे अपने अंतर में एक परम प्रकाश लिए हुए हैं। मनुष्य के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हुए कहते हैं कि यह जो हमारी भौतिक देह है वह मात्र एक आवरण है। हमारा जो मानवीय रूप है वह एक मुखौटा है। मनुष्य वस्तुतः अविनाशी परम का छद्म रूप है। उसके अंतर में आत्मा निवास करती है जो भगवान का अंश है और उसके जीवन का संचालन करती है। क्योंकि मनुष्य के अंतर में भगवान गोपित हैं, इसलिए वह दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। तो पुनः हमारे लिए एक संदेश है कि क्योंकि हम सबके अंदर भगवान स्थित हैं, इसलिए हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। वे बताते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो भगवान की ओर एक लंबा और धीमा आरोहण है और उत्थान और पतन के अंतहीन चक्र से होते हुए अंत में मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात हमारे जीवन में भी जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनका भी कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि हमें अपनी पूरी चेतना का अर्थात संपूर्ण चेतना का विकास करना है। तो जो अंश हमारी चेतना के छूट जाते हैं वह हमें नीचे ले आते हैं और हमें उनका विकास करना होता है, उन पर भी कार्य करना होता है।
और इसीलिए हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस भूमिका के पश्चात श्री अरविंद हमें अशुपति के योग के विषय में और अशुपति की सत्ता में होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों के विषय में बताते हैं। अशुपति के अंतर में एक दिव्य उपस्थिति है जो उनकी सत्ता का रूपांतरण कर रही है। इस आरोहण में अशुपति के लिए बुद्धि, मन, प्राण और जगत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। अशुपति ज्यों-ज्यों आरोहण करते जाते हैं, उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव कम होता जाता है। वे मानव के अंतर में गोपित सुप्त शक्तियों को हस्तगत कर लेते हैं और उनके कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं और चमत्कार उनके लिए सामान्य कर्म हो जाते हैं। अशुपति को एक विशुद्ध बोध प्राप्त होता है जो द्रव्यों के बाह्य रूप से भ्रमित हुए बिना उनके सत्यों को जान लेता है। अशुपति मनुष्यों से एकात्म हो जाते हैं। वे उनके सुख दुख, आवेश, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते हैं। अशुपति की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और वह त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं। देह की सीमाओं का अतिक्रमण करने के पश्चात अशुपति प्रतीकों के लोक में प्रवेश करते हैं। वहां दूर रिक्त निश्चलताओं के पार अशुपति को परम वाणी, परम शब्द सुनाई देता है और वह उस परम मुख को देखते हैं जो हमारा अपना ही है। अशुपति को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो एकात्मता पर आधारित होता है, जिससे सकल प्रकृति उनके संज्ञान में, उनके आलिंगन में आ जाती है। अमर सत्ताएं और अनेकों लोकों के जीव अशुपति के निकट आते हैं और ये अमर जीव जिन्हें हम मृत समझते हैं, अशुपति को गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अशुपति को सूक्ष्म श्रवण शक्ति, सूक्ष्म स्पर्श शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है और इस प्रकार उनकी चेतना निरंतर ऊपर उठते हुए जड़, प्राण और मन के क्षेत्र को पार कर जाती है। यहाँ तक हम पिछले सत्र में पढ़ चुके थे और आज के अंश में हम देखेंगे कि अशुपति आत्मा के लोक में प्रवेश करते हैं। अशुपति की आत्मा प्रकृति से मुक्त हो जाती है और उनके लिए जगत का अर्थ बदल जाता है। और इसके पश्चात हम अशुपति की सत्ता में होने वाले दिव्य परिवर्तनों के विषय में जानेंगे। हम आज के अंश में से कुछ पंक्तियां लेकर आगे बढ़ेंगे। जो अंश हमारे सामने है उसमें अशुपति अब आत्मा के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। वे भौतिक जगत और प्रतीकों के लोक को पार करते हुए यहाँ पर आए हैं। Out of this world of science suddenly he came into a silent self where word was not, and looked beyond into a nameless vast. तो अशुपति आत्मा के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ये कैसा क्षेत्र है? Into a silent self, यह नीरव आत्मलोक है। Where word was not, जहां पर जगत का अस्तित्व नहीं है। And looked beyond into a nameless vast, और यहां पर अशुपति ने दूर आत्मलोक के एक अकथनीय विस्तार को, एक ऐसा विस्तार जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसमें देखा। Out of this world of science suddenly he came into a silent self where word was not, and looked beyond into a nameless vast.
और यहाँ उस लोक का वर्णन है। These symbol figures lost their right to live। अर्थात यहाँ पर जो प्रतीक हैं उन्होंने जीने का अपना अधिकार खो दिया, अर्थात इस क्षेत्र में प्रतीक नहीं है। These symbol figures lost their right to live, all tokens dropped our sense can recognize। और वे सभी चिन्ह जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचान सकती थी वह पीछे छूट जाते हैं। There the heart beat no more at body's touch। तो यहाँ पर हृदय अब देह के स्पर्श से धड़कता नहीं है। वहाँ ना तो देह है और ना ही प्राण है, और इसलिए देह का स्पर्श हृदय को आंदोलित नहीं कर सकता है। There the eyes gazed no more on beauty's shape। तो क्योंकि वहां पे कोई रूप नहीं है तो इसलिए नेत्र उसे देख नहीं सकते हैं। तो वहां जो नेत्र हैं वो किसी सौंदर्य को देख नहीं पाते हैं। These symbol figures lost their right to live, all tokens dropped our sense can recognize। There the heart beat no more at body's touch, there the eyes gazed no more on beauty's shape। और यहाँ पर रहते हुए अशुपति एक ऐसे क्षेत्र में आरोहण करते हैं जहाँ जो सकल जगत है वो एकाकी सत्ता में लीन हो जाता है। Where word was into a single being wrapped, and all was known by the light of identity, and spirit was its own self evidence। तो यहाँ पर जो सकल जगत है वो एक ऐसी सत्ता है, आत्मसत्ता है जिसमें लीन हो जाता है। Where word was into a single being wrapped, and all was known by the light of identity। और वहां पर जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो एकात्मता से प्राप्त होता है। एंड स्पिरिट वॉज इट्स ओन सेल्फ एविडेंस। और आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही अपना प्रमाण थी। Where word was into a single being wrapped, and all was known by the light of identity, and spirit was its own self evidence। और वहां पर अशुपति को एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सकल जगत को अपने में देख लेते हैं। The supreme's gaze looked out through human eyes। तो एक परमोच्च दृष्टि अशुपति के नेत्रों से देखती है। The supreme's gaze looked out through human eyes and saw all things and creatures as itself। और वह जो दृष्टि है वो एकात्मता की दृष्टि है। वो सकल पदार्थों को और प्राणियों को अपना जानती है। And knew all thought and word as its own voice। और वो समस्त विचारों को और समस्त शब्दों को अपनी वाणी ही जानती है। अर्थात वहां पर घोर एकात्मता है। The supreme's gaze looked out through human eyes and saw all things and creatures as itself, and knew all thought and words at its own voice। तो यह जो लोक है यह आत्मा का लोक है। यहाँ अशुपति जो भौतिक लोक है और जो सूक्ष्म भौतिक लोक है, जो प्रतीकों का लोक है, उनका आरोहण करके उनको पार करके यहाँ पर आए हैं। और यह लोक किस प्रकार का है? Their unity is too close for search and clasp। तो वहां पर एकत्व इतना घनिष्ठ है कि ना तो किसी दूसरे को खोजा जा सकता था और ना ही किसी दूसरे को आलिंगन में लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ज्ञेय और ज्ञाता सब एक ही हैं
वहां कोई दूसरा है ही नहीं। Their unity is too close for search and clash, and love is a yearning of the one for the one. और वहां जो प्रेम है वो किस प्रकार का है? वह स्वयं की अपने प्रति ही चाहत है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं है। तो जैसे धरा पर जो प्रेम होता है वो एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति होता है, परंतु यहाँ पर क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ घोर एकत्व है, इसलिए यहाँ स्वयं का अपने से ही प्रेम है। And love is a yearning of the one for the one, and beauty is a sweet difference of the same. और यहाँ पर जो सौंदर्य है वो परम एक का ही कोई मधुर स्पंदन है, अर्थात वहां किसी में भी कोई अंतर नहीं है। एंड वननेस इज द सोल ऑफ मल्टीट्यूड, अर्थात यहां पर अनेकता है परंतु उनकी जो आत्मा है वह एक है। जो बहुलता है वो एकता की विरोधी नहीं है, अपितु जो बहुलता है उसकी आत्मा ही उसका आधार है, उसमें ही एकत्व निहित है। Their unity is too close for search and clash, and love is a yearning of the one for the one, and beauty is a sweet difference of the same, and oneness is the soul of multitude. There all the truths unite in a single truth. तो वहां पर जितने भी सत्य हैं उन सत्यों में परस्पर विरोध नहीं है, अपितु वो सभी किसी एक परम सत्य के पक्ष हैं, अंश हैं। There all the truths unite in a single truth, and all ideas rejoin reality. और जितने भी भाव हैं वहां पर वे सभी एक ही सत्य के प्रक्षेपण हैं, उनके प्रोजेक्शन हैं, और सभी उस परम सत्य में एक हो जाते हैं। अर्थात वहां पर अनेकों सत्य हैं, अनेकों भाव हैं, परंतु उनके बीच में एक परम सत्य निहित है, स्पष्ट है। There all the truths unite in a single truth, and all ideas rejoin reality. और वहां पर प्रज्ञा अर्थात विजडम शाश्वत शांति में अकेले विराजमान है, अर्थात वहां पर प्रज्ञा भी विद्यमान है। There knowing herself by her own termless self, wisdom supernal, wordless absolute. तो वहां पर प्रज्ञा कैसी है? दिव्य है, शब्द रहित है, परम है। Wisdom supernal, wordless absolute, knowing herself by her own termless self. तो वह अपनी अनंत सत्ता को जानती है, उसके प्रति सचेत है। Sat uncompanioned in the eternal calm, और वह अकेले शाश्वत शांति में विराजमान है। और वो कैसी है? All seeing, motionless, sovereign and alone. वो सकल दृष्टा है, निश्चल है, एकाकी है और सम्राज्ञी है। They are knowing herself by her own termless self, wisdom supernal, wordless absolute, sat unaccompanied in the eternal calm, all seeing, motionless, sovereign and alone. वहां पर जितनी भी सत्ताएं हैं वो असीम हैं। द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स, तो वहां पर असीम असीम के साथ निवास करता है। वाइल देयर वन कैन बी वाइडर देन द वर्ल्ड, तो वहां पर जो चेतना है वह जगत से बहुत विशाल है। जो जगत है वो भगवान का एक बहुत सीमित रूप है, परंतु जो वह परम सत्ता है वो अनंत है।
while there one can be wider than the world, while there one is one's own infinity. और वहां पर व्यक्ति अनंत होता है, अर्थात वहां जो सभी सत्ताएं हैं वह अनंत होती हैं. The boundless with the boundless there consorts, while there one can be wider than the world, while there one is one's own infinity. और अब अशुपति की जो चेतना है वो पार्थिव मन से ऊपर उठ जाती है और एक ऐसी शांति जो सत्य को देखती है वो उनके अंगों में भर जाती है. और पार्थिव वाणी और पार्थिव शक्ति अर्थात फिजिकल वॉइस एंड फिजिकल फोर्स ये सिमट जाती है. कहाँ? ये सर्वशक्तिमान शांति में लौट जाती है. और जो प्रकृति का तनाव है वह परमात्मा की शांति में बदल जाता है. इस प्रकार एक विशाल एकात्मता में जीवन के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं. अर्थात जो इस जगत में हम देखते हैं कि अनेकों अनेक जो शक्तियां हैं, जीव हैं, उनमें परस्पर संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो जाता है. ए वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट. तो एक विशाल एकात्मता में जीवन के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं. इस आत्मलोक में जगत के सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है. यहाँ पर अशुपति देखते हैं कि जगत की शक्तियाँ और उनके संघर्ष जो जगत को जन्म देते हैं और उसको जीवन देते हैं एक परम सत्य में विलीन हो जाते हैं. यहाँ विचारों और शक्तियों का संघर्ष समाप्त हो जाता है. काल के चक्र समाप्त हो जाते हैं, कामनाओं के चक्र समाप्त हो जाते हैं, दुख, काम उत्तेजना और भाग्य समाप्त हो जाते हैं, प्रेम का रुदन, देवताओं का संघर्ष समाप्त हो जाते हैं. अर्थात एक प्रकार से जो प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं, विचार, उनके संघर्ष, काल का चक्र, कामनाएं इत्यादि, प्रेम, उसका रुदन, वह सभी यहाँ समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है. अशुपति की आत्मा अब साक्षी है, वह एक राजा के समान है. साक्षी होने का अर्थ है कि जब आप प्रकृति से अलग हो जाते हैं और स्वयं को प्रकृति से अलग देखते हैं तो वह साक्षी की स्थिति है. इससे जो अगला चरण है उसमें प्रकृति पर आत्मा अपना प्रभुत्व पा लेती है. तब वह ईश अथवा किंग अर्थात प्रकृति का स्वामी बन जाती है. तो इस प्रकार अब जो अशुपति की स्थिति है वह साक्षी हैं और प्रकृति के स्वामी हैं और स्वतंत्र हैं. His soul stood free, a witness and a king. अशुपति की आत्मा अब प्रकृति से मुक्त हो चुकी है और उनकी जो चेतना है वो अविभाजित त्रिकाल में निवास करती है. एक ऐसा स्तर जहां पर तीनों काल अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों एक साथ दिखाई देते हैं. और ऐसी स्थिति पर पहुंचने में अशुपति के लिए जगत का अर्थ बदल जाता है. अर्थात ये जो जगत का अर्थ है इस बात पर निर्भर करता है कि हम चेतना के किस स्तर पर स्थित हैं. जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं जगत का अर्थ बदलता जाता है. तो जो अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है और वह अविभाजित त्रिकाल में निवास करने लगती है तब उनको जगत का क्या अर्थ दिखाई देता है इसका वर्णन आगे की पंक्तियों में है. Absorbed no more in the movement ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft,
hurried from phenomenon to phenomenon, he abode at rest in indivisible time. तब उनका मन कैसा है? Absorbed no more in the moment ridden flux. तो यह जो काल का प्रवाह है, जो क्षणों से बोझिल है, जो कि अनगिनत क्षणों से बना है, और उसमें मन एक लकड़ी के तख्त पर सवार होकर बिना रुके इधर से उधर भटकता रहता है। तो हमारा मन कैसा है? जैसे एक तख्त या लकड़ी का कोई पट किसी सागर की या जल की लहरों पर इधर से उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार इस काल के प्रवाह में हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है। हरिड फ्रॉम फिनोमिनन टू फिनोमिनन, और एक घटना से दूसरी घटना की ओर दौड़ता रहता है। हमारा ऐसा मन होता है। अब अश्वति का मन इससे ऊपर चले जाता है। Absorbed no more in the moment ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft, hurried from phenomenon to phenomenon, he abode at rest in indivisible time. तो अश्वति अब अविभाजित त्रिकाल में विश्राम कर रहे हैं, और यहां पर वे तीनों काल को एक साथ देख सकते हैं। और जब व्यक्ति इन तीनों काल से ऊपर उठ जाता है, तो वो जो काल के प्रवाह में जो गोपित सत्य है उसको देख सकता है। अर्थात उसके लिए जगत का अर्थ बदल जाता है। यदि हम अपने पूर्व जन्मों को, हमारे वर्तमान जन्म को और हमारे भविष्य को एक साथ देख लें, तो हमारे लिए हमारे जीवन का अर्थ बदल जाएगा। और ऐसा ही अश्वपति को अनुभव होता है। An aspect of the unknown reality altered the meaning of the cosmic scene. तो यह जो वास्तविकता है, जो अज्ञात है, उसका एक पक्ष उसने जगत के अर्थ को बदल दिया। An aspect of the unknown reality altered the meaning of the cosmic scene. This huge material universe became a small result of a stupendous force. तो अब अश्वति को प्रतीत होता है कि यह जो विशाल भौतिक जगत है, this huge material universe, अब वो कोई और बहुत महान शक्ति का, किसी अद्भुत शक्ति का छोटा सा परिणाम प्रतीत होता है। अब यह जगत भी उसके लिए बहुत छोटा हो जाता है। This huge material universe became a small result of a stupendous force. और एक शाश्वत किरण, एक इटर्नल रे अश्वपति के ऊपर पड़ती है और अश्वपति के समक्ष उस सत्य को जो अभी सृष्ट नहीं हुआ है वह भी प्रकट कर देती है। अर्थात जो कुछ अभी भी सृष्टि के गर्भ में गोपित है वह भी अश्वपति के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। ओवरटेकिंग द मूमेंट द इटर्नल रे इल्यूमिन दैट विच नेवर येट वॉज मेड। तो वह सब जो इस पल में अभिव्यक्त हो चुका है, स्पष्ट है, उससे अलग एक शाश्वत किरण ने वह परम सत्य प्रकाशित कर दिया जो अभी तक सृष्ट नहीं हुआ है। अर्थात वह सब जो इस जगत की योजना में निहित है वह अश्वपति के समक्ष प्रकट हो गया, और इस प्रकार उनके लिए इस जगत का अर्थ बदल गया। Overtaking the movement, the eternal ray illumined that which never yet was made. अब अश्वति की सत्ता में जो परिवर्तन होते हैं उनका वर्णन है। अश्वपति के विचार शांत हो जाते हैं, उनका मन विस्तृत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, उनके हृदय में प्रज्ञा अवतरित होती है और उनकी आत्मा जो विचारों की सीमा है उससे भी परे चले जाती है, और मन का आवरण जो अनंत को छिपाता है वह
हट जाता है। तो यह सब परिवर्तन अशपति की चेतना में होते हैं। थॉट ले डाउन इन ए माइटी वॉइसलेसनेस। तो विचार एक शक्तिशाली निशब्दता में निष्क्रिय हो जाता है। द टॉयलिंग थिंकर वाइडन्ड एंड ग्रू स्टिल। और यह जो श्रमरत हमारा मन है, जो विचारक है, वो विस्तृत हो जाता है, निश्चल हो जाता है। विजडम ट्रांसेंडेंट टच्ड हिज क्विवरिंग हार्ट। और एक पराप्रज्ञा अशपति के हृदय में उतरती है और उसे कंपित कर देती है। His soul could sail beyond thoughts luminous bar। और विचारों की जो दीप्तिमान सीमा है, अशपति की आत्मा उससे पार चली जाती है। माइंड स्क्रीन्ड नो मोर द शोरलेस इन्फिनिट। और मन अब उस अनंत को, जिसका कोई छोर नहीं है, छिपा नहीं पाता है। Thought lay down in a mighty voicelessness, the toiling thinker widened and grew still. Wisdom transcendent touched his quivering heart. His soul could sail beyond thought's luminous bar. Mind screened no more the shoreless infinite। और अशपति को अतिचेतन का क्षेत्र दिखाई देता है, जहां सभी विवेक समाप्त हो जाते हैं, शब्द मूक हो जाता है, और जहां पर वो अचिंत्य परम एकाकी विश्राम करता है। वहां पर अब केवल परम नीरवता और परम ब्रह्म है। There came not form or any mounting voice, there only were silence and the absolute। तो वहां पर अब कोई भी रूप नहीं है और कोई भी वाणी नहीं है। There came not form or any mounting voice, there only were silence। वहां पर केवल परम नीरवता है and the absolute, और परम ब्रह्म है। और अब उस शांति में अश्वपति की सत्ता में एक नए मन का जन्म होता है, और ऐसे रूप, विचार और वाणी प्रकट होते हैं जो सत्य को प्रकट करते थे। अर्थात अब जो रूप अशपति के समक्ष प्रकट होते हैं, जो विचार उसके समक्ष आते हैं, जो वाणी आती है, वह प्रकाश लिए हुए है और वह सत्य से प्रकट होते हैं। Out of that stillness mind newborn arose and woke to truths once inexpressible। तो उस शांति में अशपति के अंतर में एक नया मन जन्म लेता है, और वह उन सत्यों के प्रति जागृत होता है जो अकथनीय हैं, जिनको अभी तक प्रकट नहीं किया जा सकता था, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यू बॉर्न अरोज एंड वोक टू ट्रुथ्स वंस इनएक्सप्रेसिबल एंड फॉर्म्स अपीयर्ड डम्बली सिग्निफिकेंट। तो ऐसे रूप प्रकट हुए जो मूक होते हुए भी सत्य को प्रकट करते थे। ए सीइंग थॉट, एक ऐसा विचार जो सत्य को दर्शाता था। ए सेल्फ रिवीलिंग वॉइस, और एक ऐसी वाणी जो सत्य को प्रकट करती थी, अशपति को प्राप्त हुई। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यू बॉर्न अरोज एंड वोक टू ट्रुथ्स वंस इनएक्सप्रेसिबल एंड फॉर्म्स अपीयर्ड डम्बली सिग्निफिकेंट। ए सीइंग थॉट, अ सेल्फ रिवीलिंग वॉइस। और अशपति यहाँ पर उस सूत्र से भेंट करते हैं जहाँ से उनकी आत्मा ने जन्म लिया है, और उन्हें एक नया जीवन प्राप्त होता है जो शाश्वतता पर आधारित होता है। He knew the source from which his spirit came. Movement was married to the immobile vast.
He plunged his roots into the infinite. He based his life upon eternity. तो अशुपति का जीवन बदल जाता है। वह उस स्रोत को जिससे उनकी आत्मा का जन्म होता है उसको जानते हैं। मूवमेंट वॉज मैरिड टू द इमोबाइल वास्ट, और उनकी सत्ता निश्चल परम विस्तार से एक हो जाती है, उस अनंत से एक हो जाती है। ही प्लंज्ड हिज रूट्स इनटू द इन्फिनिट, और उनकी जड़ें अनंत की गहराई में स्थित हो जाती हैं। ही बेस्ड हिज लाइफ अपॉन इटर्निटी, और उनका जीवन शाश्वतता पर आधारित हो जाता है। He knew the source from which his spirit came. Movement was married to the immobile vast. He plunged his roots into the infinite. He based his life upon eternity. अब यहाँ पर भाव का परिवर्तन होता है और श्री अरविंद हमें बताते हैं कि ये जो स्वर्गिक अवस्थाएं हैं जो अशुपति प्राप्त करते हैं वो केवल कुछ ही समय के लिए ठहर पाती हैं और उनकी चेतना नीचे लौट आती है। और यह जो आरोहण और अवरोहण का चक्र है उससे होते हुए अशुपति की चेतना अंततः परम शाश्वत में एक स्थायी निवास प्राप्त कर लेती। अर्थात अभी तक अशुपति इस परम शाश्वत को स्पर्श तो करते हैं, परंतु क्योंकि उनकी जो चेतना है, जो उसके जो अन्य स्तर हैं, क्योंकि उनका रूपांतरण नहीं हुआ है तो उनको पुनः पुनः नीचे लौट कर आना होता है। तो यह भाव इन पंक्तियों में है और ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी हम इस अंश के अंत में देखेंगे। आरंभ में ये जो चेतना है केवल कुछ समय के लिए ही स्वर्गिक लोकों में ठहर पाती है। Only a while at first these heavenlier states, these large wide poised upliftings could endure. तो आरंभ में केवल कुछ समय के लिए ही ये स्वर्गिक अवस्थाएं, ये विस्तृत जो आरोहण है ठहर सकते, और यह जो स्वर्गिक अवस्थाएं हैं या तो शीघ्र अथवा धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती हैं। The high and luminous tension breaks too soon. The body's stone stillness and the life's hushed trance. The breathless mind and calm of silent mind, or slowly they fail as sets a golden day. तो यह जो उच्च और तेजोमय दबाव है यह शीघ्र समाप्त हो जाता है। The high and luminous tension breaks too soon. The body's stone stillness and the life's hushed trance. और देह की पत्थर के समान जो निश्चलता है, प्राण की जो मौन समाधि है, वह भी शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। The breathless might, वो प्राणहीन शक्ति, and the calm of silent mind, और नीरव मन की शांति, यह भी शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। और स्लोली दे फेल एज सेट्स अ गोल्डन डे, या फिर ये जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं ये धीरे धीरे धूमिल हो जाती हैं, जैसे कोई स्वर्णिम दिवस धीरे धीरे ढल जाता है। The high and luminous tensions break too soon. The body's stone stillness and the life's hushed trance, the breathless might and calm of silent mind, or slowly they fail as sets a golden day. और इसका कारण क्या होता है कि यह जो आध्यात्मिक स्थितियां हैं, उपलब्धियां हैं, क्यों धूमिल हो जाती हैं? क्योंकि जो हमारे निम्न अंग हैं उनका विद्रोह और हमारा जो पुराना और परिचित परिवेश है उसका आकर्षण और जड़त्व, जो हमारे में इनर्शिया है, जड़ तत्व है, वो हमारे संकल्प को क्षीण कर देते हैं।
और जो अवचेतन है उसका जो आकर्षण है हमें अंध जड़ता में खींच लेता है। और इसलिए यह जो आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, ये जो स्वर्गिक अवस्थाएं हैं, यह धीरे धीरे अथवा शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। परंतु ये जो पतन है निष्फल नहीं होते हैं। भगवान जो है हमारे पतन का भी उपयोग कर लेते हैं। This too the supreme diplomat can use. He makes our fall a means for greater rise. तो वह जो परम राजनयिक है, डिप्लोमेट, जो प्रभु हैं, वो हमारे पतन का भी उपयोग कर लेते हैं। He makes our fall a means for greater rise. वो हमारे पतन को एक महतर आरोहण का साधन बना लेते हैं। अर्थात हम जब एक बार नीचे आने के बाद जब ऊपर उठते हैं तो अब की बार हम और अधिक ऊपर चले जाते हैं। और जब आत्मा अवरोहण करती है तो उसके साथ साथ एक अदृश्य दिव्य कार्यकर्ता हमारे अंध भागों में प्रवेश कर जाता है और वह अंधकार में गोपित रहते हुए अपना कार्य करता है। और कब तक कार्य करता है कि जब तक हमारे जो अज्ञ अंश हैं उनमें विकास की अर्थात रूपांतर की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। जब आत्मा नीचे आती है, लौट कर आती है, चेतना के निचले स्तर पर आती है, तो उसके पीछे पीछे एक शक्ति उतर आती है और वह हमारे जो निम्न अंश हैं, जो अंधकार में गोपित अंश हैं, उन पर कार्य करती है और उनको सत्य के प्रति, प्रकाश के प्रति जागृत करती है। He comes unseen into our darker parts and curtained by the darkness does his work. तो वह जो शक्ति है, वह दिव्य कर्ता जो है, वो हमारे अंध भागों में प्रवेश कर जाता है और अंधकार में गोपित रहते हुए वह अपना कार्य करता है। He comes unseen in our darker parts and curtained by the darkness does his work, a subtle and all-knowing guest and guide. कौन है? वह सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग, गेस्ट है, अतिथि है, एंड गाइड, वो गुरु है। तो वह गुरु हमारे चेतना के निम्न स्तरों में रहते हुए अपना कार्य करता है। कब तक? टिल दे टू फील द नीड एंड विल टू चेंज, जब तक हमारे अज्ञ अंशों में विकास की आवश्यकता अथवा चाह उत्पन्न नहीं हो जाती है। He comes unseen into our darker parts and curtained by darkness does his work, a subtle and all-knowing guest and guide, till they too feel the need and will to change. अब इसकी आवश्यकता क्या है? ऐसा क्यों होता है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि ये जो हमारी सत्ता है उसके जितने भी अंग हैं उनको उच्चतर विधान का पालन सीखना होगा। अन्यथा क्या होगा? यह जो अर्धरक्षित जगत है, अर्ध परिष्कृत जगत है, उसको छोड़कर आत्मा अकेले ही अपने स्रोत में लौट जाएगी। और जिस उद्देश्य के लिए उस आत्मा ने इस धरा पर जन्म लिया है, अर्थात यहाँ पर भगवान को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से वो धरा पर आई है, वह उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। All here must learn to obey a higher law. Our body cells must hold the immortal's flame. अर्थात हमारे देह का भी रूपांतरण होना है, वह भी आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी को उच्चतर विधान का पालन करना सीखना होगा और हमारी कोशिकाओं को भागवत ज्योति को धारण करना होगा। All here must learn to obey a higher law.
our body cells must hold the immortal's flame. और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? Else would the spirit reach alone its source, leaving a half-saved world to its dubious fate. अन्यथा क्या होगा? यह जो आत्मा है वह अपने स्रोत में वापस लौट जाएगी और यह जो जगत है यह अचित्त से आरंभ हुआ है, यह मन तक पहुंचा है, परंतु इसको दिव्य बनना है। यदि हमारे चेतना के जो निम्न स्तर हैं वह परिवर्तित नहीं होते हैं, वह रूपांतरित नहीं होते हैं, तो यह धरा दिव्य नहीं होगी और यह जो जगत है उससे आत्मा लौट जाएगी और यह जगत उस नियति को प्राप्त नहीं करेगा जिस उद्देश्य से इसकी रचना हुई है। Else would the spirit reach alone its source, leaving a half-saved world to its dubious fate. तो जब आत्मा इस जगत से चली जाएगी तो यह जो जगत है उसका जो फेट है, उसकी जो नियति है वो अनिश्चित ही रहेगी। और क्या होगा कि यह विशाल सृष्टि विफल हो जाएगी, निराश होकर बिखर कर डूब जाएगी, अर्थात यह जगत बिना अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिखर जाएगा। नेचर वुड एवर लेबर अनरिडीम्ड, अर्थात प्रकृति मुक्त हुए बिना सदा श्रम करती रहेगी। Our earth would ever spin unhelped in space, और हमारी पृथ्वी बिना सहायता पाए सदा आकाश में घूमती रहेगी। And this immense creation's purpose fail, और यह जो विशाल सृष्टि है उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। Till at last the frustrate universe sank undone, और अंत में यह निराश ब्रह्मांड बिखर कर डूब जाएगा, विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस जगत का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। और इसीलिए आत्मा का जो अवरोहन है वह आवश्यक हो जाता है। नेचर वुड एवर लेबर अनरिडीम्ड, our earth would ever spin unhelped in space, and this immense creation's purpose failed, till at last the frustrate universe sank undone. और इसी कारण से अशुपति की दैवी शक्ति को भी ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना होगा। Even his godlike strength to rise must fall. यहां तक कि जो अशुपति की शक्ति जो देवों के समान है उसको भी और ऊपर उठने के लिए नीचे आना होगा। इस प्रकार अशुपति की जो महतर चेतना है वो पीछे हट जाती है और उसकी जो बाह्य मानवीय चेतना है वो दिव्य स्पर्श को, दिव्य लौ को, दिव्य प्रकाश को और भागवत शक्ति को पुनः पाने का प्रयास करती है। और हर बार जब अशुपति ऊपर उठते हैं तो वो चेतना के एक नए स्तर को प्राप्त करते हैं। Each time he rose, there was a larger poise, a dwelling on a higher spirit plane. तो हर बार जब अशुपति ऊपर उठते हैं तो वो एक विशालतर और महतर, एक शांत और दृढ़ आधार प्राप्त करते हैं जो आत्मा के एक उच्चतर लोक में एक निवास स्थल है। अर्थात वो एक ऐसा निवास स्थल प्राप्त करते हैं जो पहले से और अधिक ऊंचा स्तर है। Each time he rose, there was a larger poise, a dwelling on a higher spirit plane. The light remained in him a longer space. और हर बार जो दिव्य प्रकाश है उनके अंतर में और अधिक समय तक ठहरता। तो यह प्रक्रिया अशुपति के अंदर घटित होती है। और
इसका अंत किस प्रकार से होता है? चेतना के आरोहण और अवरोहण के इस क्रम से होते हुए अंततः अशपति की आत्मा पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। ए यूनियन ऑफ द रियल विद द यूनिक। तो उस परम सत्य का एक विशिष्ट जीवात्मा से अर्थात अशपति से मिलन हो जाता है। ए यूनियन ऑफ द रियल विद द यूनिक, ए गेज ऑफ द अलोन फ्रॉम एवरी फेस। और अब अशपति को प्रत्येक चेहरे में परम का दर्शन होता है। द प्रेजेंस ऑफ द इटर्नल इन द आवर्स, और काल की घड़ियों में परम शाश्वत की उपस्थिति अनुभव होती है। वाइडनिंग द मॉर्टल माइंड्स हाफ लुक ऑन थिंग्स, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मैन्स फोर्स एंड फेट, मेड होल द फ्रेगमेंट बीइंग वी आर हियर। तो जो मानव मन की अधूरी दृष्टि है उसका विस्तार करते हुए, वाइडनिंग द मॉर्टल्स माइंड हाफ लुक ऑन थिंग्स, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मैन्स फोर्स एंड फेट, और मनुष्य की शक्ति और भाग्य के मध्य जो अंतर है उसको दूर करते हुए, मेड होल द फ्रेगमेंट बीइंग वी आर हियर। तो अशपति की सत्ता जो हमारी सत्ता के समान अपूर्ण है वह पूर्ण हो जाती है। ए यूनियन ऑफ द रियल विद द यूनिक, ए गेज ऑफ द अलोन फ्रॉम एवरी फेस, द प्रेजेंस ऑफ द इटर्नल इन द आवर्स, widening the mortal mind's half look on things, bridging the gap between man's force and fate, made whole the fragment being we are here। और इस प्रकार अशुपति परम शाश्वत के लोक में एक स्थायी निवास प्राप्त कर लेते हैं। At last was won a firm spiritual poise, a constant lodging in the eternal's real। तो अब अशुपति परम शाश्वत के लोक में निरंतर निवास करते हैं। ए सेफ्टी इन द साइलेंस एंड द रे, तो भागवत नीरवता में और एक भागवत किरण में सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ए सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल, और वह परम अपरिवर्तनीय में अविकारी में एक स्थायी आश्रय पा लेते हैं। At last was won a firm spiritual poise, a constant lodging in the eternal's real, a safety in the silence and the ray, a settlement in the immutable। तो अशुपति की सत्ता किस प्रकार की है और जगत पर उसकी सत्ता का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन है इन पंक्तियों में। तो अशुपति की जो चेतना है वो निश्चल परमात्मा में निवास करती थी और उसका जो मन है वो दिव्यता में निवास करता था। अशुपति की आत्मा शांत और सशक्त है। वह जगत के सभी अनुभवों के प्रति शांत रहते हुए उनका सामना करती थी और उन्हें अपनी सहमति देती थी। वह साक्षी हैं, ईश हैं, अनुमंता हैं। और अशुपति की आत्मा प्रकृति की उठापटक में निश्चल रहते हुए जो संघर्षरत मनुष्यों की सहायता कर। तो अशुपति ने अब वह स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उनकी जो आत्मा है स्वयं वो जो प्रकृति की उठापटक है उसमें निश्चल रहते हुए जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्यों का जो संघर्ष है उसमें उनकी सहायता करती थी। Indifferent to the sorrow and delight, untempted by the marvel and the call, immobile it beheld the flux of things, calm and apart supported all that is। तो ये अशुपति की स्थिति बता रहे हैं। दुख और हर्ष के प्रति उदासीन, indifferent to the sorrow and delight, अनटेम्प्टेड बाय द मार्वल एंड द कॉल, आश्चर्य और पुकार के आकर्षण
अथवा प्रलोभन के प्रति उदासीन। इमोबाइल इट beheld द फ्लक्स ऑफ थिंग्स, और यह निश्चल रहते हुए जीवन के प्रवाह को देखते थे। काम एंड अपार्ट, शांत रहते हुए, उदासीन रहते हुए, अलग रहते हुए वो सबका समर्थन करते थे। His spirit stillness helped the toiling world, और उनकी आत्मा जो थी वो निश्चलता में रहते हुए श्रम जगत की सहायता करती थी। Indifferent to the sorrow and delight, untempted by the marvel and the call, immobile it beheld the flux of things, calm and apart supported all that is. His spirit's stillness helped the toiling world. अश्वति की सत्ता का रूपांतरण होता है। अश्वति एक मूर्तिकार के समान धीरे धीरे अपनी सत्ता से अज्ञानता और अचित का आवरण हटा देते हैं। इस प्रकार अश्वति में एक वैश्विक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसका उद्देश्य है एक नव दिव्य जगत को अश्वति की सत्ता में प्रकट करना। अर्थात अब अश्वति की सत्ता में रूपांतरण हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि एक नव जगत को, एक नई रचना को उनकी सत्ता में प्रकट करना। A splendor of self-creation from the peaks, a transfiguration in the mystic depths, a happier cosmic working could begin and fashion the world shape in him new, God found in nature, nature fulfilled in God. एक वैश्विक क्रिया अब अश्वति की सत्ता में आरंभ हो जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है कि वह उनकी सत्ता में एक नव विश्व की प्रतिकृति, उसका एक इमेज बना सके। और वो कैसा होगा? गॉड फाउंड इन नेचर, अर्थात प्रकृति में भगवान परिलक्षित होगा। नेचर फुलफिल्ड इन गॉड, और प्रकृति विकसित होकर भगवान को प्रकट करेगी। A splendor of self-creation from the peaks, a transfiguration in the mystic depths, a happier cosmic working could begin and fashion the world shape in him anew. God found in nature, nature fulfilled in God. तो अब जो अंश हमारे समक्ष शेष रह गया है, उसमें अश्वति में होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों का और वर्णन है। हम उसमें देखेंगे कि अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन की जो रूपांतरकारी शक्ति है, वो उनकी सत्ता में क्या क्या कार्य करती है, अश्वति को क्या क्या अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, और फिर उन सत्यों का वर्णन है जो अश्वति के समक्ष प्रकट होते हैं। और अंत में अश्वति की जो आध्यात्मिक स्थिति है, उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं और जो उनका कार्य है, उसके विषय में बताया गया है। इन सब को हम अगले सत्र में लेंगे। और यहाँ पर हम एक बार श्री माँ को नमन करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।